हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो ये मान करके चलिए कि वो भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। अगर एक शिक्षक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब वह भारत के संविधान का सम्मान कर रहा है। एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपने व्यापार कार्य को संपन्न कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान को सम्मान दे रहा है। अगर एक शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कोई कार्मिक ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है तो यह मान करके चलिए कि अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर है, अगर वह ईमानदारी के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वह भारत के संविधान का अनादर कर रहा है, वह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का निरादर कर रहा है। अगर वह भारत की विरासत का अपमान करता है तो यह केवल विरासत का अपमान नहीं बल्कि यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, उन हुतात्माओं, बलिदानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर देश की आजादी के लिए किया था। अगर वह एक यूनिफॉर्मधारी फोर्स का अपमान कर रहा है, उनके विरुद्ध टिप्पणी कर रहा है तो यह अपमान भारत के संविधान का भी अपमान है, यह भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का भी अपमान है, यह भारत की व्यवस्था का भी अपमान है। अगर वह व्यक्ति गुलामी की मानसिकता को धारण करने के लिए भारत के नागरिकों को बाध्य कर रहा है या किसी भी तबके को उस मानसिकता के साथ संचालित करने का प्रयास कर रहा है तो मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के नागरिकों का अपमान कर रहा है। अगर समाज में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि वह भारत का अपमान कर रहा है, भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं करते तो यह भी एक प्रकार से संविधान निर्माताओं का अपमान है। जब एक छात्र ईमानदारी से अपना पाठ समय पे पूरा नहीं करता तो अपने उन महापुरुषों का अपमान कर रहा है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से अपने छात्र को संस्कारित नहीं कर पा रहा है तो मान करके चलिए कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी कार्मिक अपने पत्रावली का समय से निस्तारण नहीं करता है ये मान करके चलिए कि वह भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, भारत के संविधान का अनादर कर रहा है। और ये पंच प्रण इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक माने। इसका आधार हमारा संविधान है, भारत का ये संविधान, भारत के संविधान की वो मूल प्रति, उस संविधान की मूल प्रति को जिसे 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व की ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा को सौंपा था, उस प्रति को अगर आप देखेंगे, और मैं तो मानता हूं कि हर भारतवासी के घर में वह प्रति होनी चाहिए और उसकी प्रस्तावना का वाचन हर परिवार में होना चाहिए।
हो सकता है कि विस्तृत संविधान को हर व्यक्ति पढ़ ना पाए, उसके एक एक बंद और उपबंध के बारे में, धारा उपधारा के बारे में वह जानकारी न लेना चाहता हो, लेकिन हमें उसकी उस मूल प्रस्तावना के साथ साथ उसके भाव क्या हैं, आप देखेंगे भारत के मूल संविधान में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ आता हुआ चित्र भी उसमें लगा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा गीता के उपदेश का भी चित्र उसमें स्थापित है। महात्मा बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और उन महान महापुरुषों के चित्रों को उसके माध्यम से देने का, भारत की इस विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने का अवसर भी दिया गया है। ये सभी चीजें हमें बताती हैं कि भारत का संविधान हमें विरासत के प्रति सम्मान देने का भाव हमारे मन में व्यक्त करता, हमारे मन में इस प्रकार के भाव को पैदा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम आज भी उन चीजों से अपने आप को हटते, कहीं ना कहीं उससे विमुख होते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और उसमें सारी बातों का निचोड़ एक बात में आता है, वह आता है अपने नागरिक कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। और नागरिक कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा से केवल अधिकार की चर्चा न करें। और याद करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कहीं अगर धुआं उठ रहा है तो हमें सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। सतर्क और सजग इस बात को लेके होना चाहिए कि अगर पड़ोस में आग लगी है, हम सतर्क नहीं हैं, हम उसको बुझाने में योगदान नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि देर सवेर हम भी उसकी चपेट में आएंगे। हम गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आपने देखा होगा एक उस ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति जिसका भाव क्या था कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यानी हर कीमत पर उनके गलत और सही फैसले लागू होने चाहिए। ये वृत्ति नहीं, कार्य करो, काम का उचित दाम दो। यानी व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है, उसको सम्मानजनक मानदेय और जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यही तो लगातार आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उसी श्रृंखला का हिस्सा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।